इस मूवी में हमें लेडी टीचर को दिखाया जाता है जो अपने ही स्टूडेंट से प्यार करने लगती है और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। दोस्तों, अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरू में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जेसन होता है। जेसन को म्यूजिक का बहुत शौक होता है, इसलिए वो अपनी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करता है। और हमें दिखाया जाता है एक लड़की कपड़े पहन रही होती है और वो बहुत ही हॉट होती है। तभी जेसन और उसकी बहन जोई, उनके फादर उन्हें कॉलेज छोड़ने आते हैं। तभी वहाँ पर रेबिका आती है जो इस स्कूल की प्रिंसिपल होती है। रेबिका उसके डैडी से बात करती है। दरअसल जेई और जेसन दोनों कॉलेज में ही रहते हैं। सोफिया कुछ मूर्ति देख रही होती है, तभी वो रेबिका के पास जाती है और उससे बातें करने लगती है। रेबिका सोफिया को एक टिश्यू पेपर देती है और कहती है कि तुमने ज़्यादा लिपस्टिक लगा रखी है, उसको थोड़ा हल्का कर लो। और रेबिका उसे हल्का करने लगती है। अब रेबिका सोफिया को कमरे में छोड़ने जाती है क्योंकि सोफिया एक नई टीचर होती है जो इस स्कूल में पढ़ाने आई होती है। और रास्ते में सोफिया को जेसन मिलता है और वो उससे बातें करने लगती है। सोफिया को उससे पहली ही नज़र में प्यार हो जाता है और उसे मुड़ मुड़ कर देखने लगती है। रेबिका सोफिया को कमरे में छोड़कर वापस आ जाती है। तभी सोफिया अपने कपड़े चेंज करती है। रेबिका अपने लैपटॉप में जेसन की वीडियो देखती है और वो इससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अब अगले दिन जेसन गिटार बजा रहा होता है, तभी उसे सोफिया देखती है और वो कहती है कि मैं इसको बजा कर देखती हूँ, और जेसन उसे गिटार दे देता है। नेक्स्ट डे जब सोफिया क्लास में जाती है तो वो देखती है जेसन एक लड़की से बात कर रहा होता है और ये देखकर सोफिया को बहुत जलस फील होती है और वो उस लड़की को अलग बैठा देती है। और सोफिया उस लड़की से कहती है कि तुम जेसन से दूर ही रहना, वो मेरा शिकार है, उसके साथ मैं ही अपनी प्यास बुझाऊंगी। सोफिया जेसन को आवाज़ देकर नीचे बुलाती है और जैसे ही जेसन उसके पास आता है वो उससे पूछती है क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जेसन कहता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और ये बात सुनकर सोफिया को थोड़ा सुकून मिल जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब रात को सोफिया लैपटॉप में जेसन की वीडियो देखती है। अब अगले दिन जेसन और वो लड़की दोनों आपस में बात करते हैं और किस करने लगते हैं और सोफिया उन दोनों को देख लेती है। सोफिया को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस लड़की से कहती है कि तुम इससे दूर ही रहा करो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सोफिया को इतनी जलस फील होती है कि वो अपने गले का क्रॉस चिन्ह हाथ में लेकर अपने हाथ का खून निकाल देती है। अब सोफिया जेसन से कहती है कि तुम क्लास ख़त्म होने के बाद मेरे रूम में आना, पर जेसन पहले तो मना कर देता है और फिर सोफिया उस पर गुस्सा होती है और फिर हाँ कर देता है। अब जैसे ही जेसन उसके कमरे में जाता है तो सोफिया अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। जेसन सोफिया को छुपकर देखता है। सोफिया सोचती है कि मेरे पास आएगा और घपाघप करेगा, पर ऐसा नहीं होता। जेसन उसे देखने के बाद वापस चला जाता है और फिर सोफिया उसे देखती है और सोफिया गर्म होकर भी ठंडी रह जाती है। अब रात को जब जेसन बेड पर लेटा होता है तो उसे सोफिया के विजन आते हैं और सोफिया को वो बिना कपड़ों में देखता है और सपने में ही उसके साथ घपाघप करने लगता है। अब अगले दिन कॉलेज की छुट्टियां पड़ जाती हैं, सब स्टूडेंट अपने घर जाते हैं। तभी सोफिया भी अपनी चाची की तबीयत खराब बताकर प्रिंसिपल से छुट्टी ले लेती है। अब जेसन अपने पापा से कहता है कि मैं 1 साल तक कॉलेज नहीं जाऊंगा, पर उसके पापा उसे डांटते हैं और जेसन वहाँ से चला जाता है और गिटार बजाने लगता है। अब सोफिया जेसन के घर जाती है। वो उसे गिटार बजाते हुए देखती है, पर वो उसके पास नहीं जाती, उसे छुपकर देखने लगती है। तभी जेसन के पास उस लड़के का फ़ोन आ जाता है और सोफिया को जलस फील हो रही होती है और वो कार में जाकर ड्रिंक पीने लगती है। अब रात को सोफिया उस लड़की के कमरे में जाती है और उसकी बुक में ड्रग्स रख देती है। और अगले दिन जब सोफिया क्लास में जाती है तो वो उस लड़की की बुक चेक करती है और उसमें ड्रग्स निकलता है। तभी सोफिया प्रिंसिपल को बुलाती है और उस लड़की के बारे में बताती है कि ये लड़की ड्रग्स लेती है। अब प्रिंसिपल उस लड़की को कॉलेज से बाहर निकाल देते हैं। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है सोफिया अपना लैपटॉप चेक कर रही होती है जिसमें पुराने फोटो होते हैं और वो उन्हें देख रही होती है। दरअसल सोफिया का रियल नेम लोरा होता है। वो एक लड़की को मारकर उसकी जगह टीचर बनकर आ जाती है। अब जेसन और सोफिया पौधे लगा रहे होते हैं। तभी सोफिया अपनी शर्ट के बटन खोलकर जेसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है। जेसन सोफिया के खरबूजे देखने लगता है। जैसे ही सोफिया उसे देखती है तो वो अपनी नज़र हटा लेता है। अब उन दोनों को जेसन की बहन देख रही होती है। अब रात को सोफिया जेसन के कमरे में जाती है और उसका मोबाइल चुरा लेती है। सोफिया जेसन को आवाज़ लगाती है क्योंकि जेसन सो रहा होता है। तभी सोफिया उसके ऊपर बैठ जाती है और दोनों किस करने लगते हैं और फिर कुछ देर बाद दोनों पेलन क्रिया शुरू कर देते हैं। अब जेसन जब सुबह उठता है तो उसे बहुत बुरा फील होता है। अगले दिन सोफिया जेसन के कमरे में जाती है और उसका कच्छा दिखता है और वो उसे सूंघने लगती है। तभी वहाँ पर जोई आ जाती है। जोई जेसन के कमरे में सोफिया को देखती है और वो उससे पूछती है कि तुम जेसन के कमरे में क्या कर रही हो, पर सोफिया उसे कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है।
और फिर सोफिया सोचती है कि ये लड़की मेरे लिए खतरा हो सकती है, इसलिए वो जोई को टेस्ट में कम मार्क देती है। तभी सोफिया जोई से कहती है कि तुम दोबारा टेस्ट दे सकती हो। जोई खुश हो जाती है। जब वो टेस्ट देने जाती है तो वहाँ उसे आंसर पेपर भी मिलता है। सोफिया प्रिंसिपल को बुलाती है। सोफिया प्रिंसिपल से कहती है कि जोई चीटिंग कर रही थी, पर जोई बहुत होनहार होती है। रेबिका उसे एक बार और मौका देती है। तभी सोफिया वहाँ से चली जाती है और जोई रेबिका से कहती है कि मुझे सोफिया का व्यवहार अच्छा नहीं लगता, उसे ठीक से प्रेयर भी नहीं आती है। पर रेबिका सोचती है शायद इसे सोफिया से जलस है, इसी कारण ये उसके बारे में ऐसा बोल रही है। अब अगले दिन जेसन एक पार्टी में जाता है। जब वो एक लड़के को किस करता है तो उसे सोफिया के विजन आने लगते हैं और वो पार्टी से आ जाता है। जब वो रास्ते में आ रहा होता है तो उसे एक पुलिस वाला मिलता है। तभी वहाँ पर सोफिया आ जाती है। सोफिया उसे वहाँ से छुड़ा लाती है। अब सोफिया जेसन को अपने घर ले आती है और दोनों बातें करने लगते हैं। तभी सोफिया उससे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है, पर जेसन मना कर देता है और वो बाहर जाकर फुटपाथ पर बैठ जाता है। तभी जोई जेसन के पास फ़ोन करती है और वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो। वो कहता है मैं फुटपाथ पर हूँ। उसकी बहन अपने डैडी को बताती है और उसके डैडी उसके पास जाते हैं और उसके डैडी उसे अपने घर ले आते हैं। अब अगले दिन सोफिया देखती है कि जेसन की गर्लफ्रेंड वापस कॉलेज आ चुकी है और उसे देखकर उसके तन बदन में आग लग जाती है। अब अगले दिन सोफिया उस लड़के के घर जाती है। जब वो नहा रही होती है तभी वहाँ सोफिया पहुँच जाती है और सोफिया उसे जान से मार देती है। अब अगले दिन जेसन सोफिया के पास जाता है और कहता है कि मेरा पीछा मत करना, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अगर तुम मेरे पास आई तो मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगा। सोफिया कहती है अगर तुमने किसी को बताया तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी। दरअसल जब सोफिया और जेसन घपाघप कर रहे थे तो सोफिया ने दोनों की वीडियो बना ली थी और जेसन वहाँ से चला जाता है। जेसन बहुत उदास रहने लगता है। फिर जोई जेसन से पूछती है आखिर तुम्हें क्या हुआ है, मुझे बताओ। फिर जेसन जोई को सब कुछ बता देता है और फिर दोनों उसका सच सामने लाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। और अगले दिन जब सोफिया रेबिका से बात कर रही होती है, जेसन और जोई सोफिया के कमरे में जाकर उसका लैपटॉप चेक करते हैं। तब उन्हें पता चल जाता है कि वो सोफिया नहीं लोरा है। अब रेबिका को भी पता चल गया होता है कि सोफिया ने झूठ बोला था कि उसकी चाची बीमार है। रेबिका सोफिया से पूछती है कि तुम्हारा असली नाम क्या है। सोफिया कुछ नहीं बोलती और वो एक लैंप उठाकर रेबिका के सर पर मार देती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब सोफिया अपने रूम में जाती है तो वो दोनों को देख लेती है। तभी सोफिया पीछे से जोई के सर पर वार कर देती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जेसन सोफिया का गला पकड़ लेता है। तभी सोफिया उसके पेट में कुछ मार देती है और वो भी वहीं पर लेट जाता है। जब सोफिया जोई को मारने जा रही होती है तभी पीछे से रेबिका आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। तभी जोई उसके पेट में चाकू मार देती है और सोफिया वहीं पर मर जाती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो आप टाइम पर पा सकें।